विवादित बयान देने वाली कंगना रनौत अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रही हैं। अब कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो आपको बहुत ज्यादा चौंका सकता है, क्योंकि कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए एक टिप्पणी की है। कंगना रनौत इंटरव्यू के दौरान कहती हैं, बीजेपी ने जब मुझे टिकट ऑफर किया था तब मुझसे कहा था कि आपको सिर्फ 60 से 70 दिन ही काम करना होगा, बाकी के दिन आप अपना काम कर सकती हैं। लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये काफी डिमांडिंग जॉब है। तो दोस्तों, कंगना रनौत तो सबसे पहले ये बताती हैं कि उन्हें भाजपा की तरफ से टिकट दिए जाने से पहले ये कहा गया था कि उन्हें सिर्फ 60 से 70 दिनों पर काम करना होगा, और उसके बाद वो कहती हैं कि अब मुझे समझ आ रहा है कि ये काफी डिमांडिंग जॉब है। तो सबसे पहले कंगना रनौत को ये क्लियर कर दें कि राजनीति कोई जॉब नहीं है, राजनीति जनता की सेवा करना है। और दूसरी बात, अगर आपको 60 से 70 दिन काम करने के लिए सांसद बनना था तो आपको बनना ही नहीं चाहिए था। आमतौर पर सोशल मीडिया पर भी लोग यही बातें कर रहे हैं। कंगना रनौत इसके आगे और जो बोलती है वो आपको चौंका देगा, क्योंकि उसी बात में वो पीएम मोदी पर सवाल उठाती हैं बिना मोदी जी का जिक्र किए हुए। दोस्तों, कंगना रनौत आगे अपने इस इंटरव्यू के दौरान बातचीत करती हैं और बताती हैं कि मेरे पास देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी है। मैंने एक बहुत ही मुश्किल सीट भी जीती है। मेरे योगदान को देखते हुए मुझे लग रहा था कि मैं मंत्री बनूंगी और कोई विभाग मिलेगा। कैबिनेट में कई मंत्री फर्स्ट टाइमर मंत्री हैं। यानी दोस्तों, कंगना रनौत यहाँ पर मंत्रालय मिलने की भी ख्वाहिश जताती हैं और ये भी कहती हैं कि मेरे पास सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और वो ये भी कहती हैं कि मैंने बहुत मुश्किल सीट जीती है। दोस्तों, कंगना रनौत जिस संसदीय सीट से जीती है, यानी हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जो जीती हैं वो, तो कंगना रनौत से पहले जब भाजपा ने कंगना रनौत को टिकट नहीं दिया था, तब कहा यह जा रहा था कि मंडी लोकसभा सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तैयारी कर रहे हैं। जेपी नड्डा उस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक आला कमान का फैसला होता है। हाईकमान डिसाइड करता है कि कंगना रनौत अपने गृह क्षेत्र से चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ेंगी। हालांकि कंगना रनौत इस सीट पर जीत भी जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब कंगना रनौत को कोई मंत्रालय नहीं मिलता है तो कंगना रनौत को इस बात का सबसे ज्यादा दुख भी खलता है। कंगना रनौत कह रही हैं कि मेरे पास बहुत अच्छे अवार्ड्स हैं और मैंने बहुत मुश्किल सीट जीती है। मुझे लगा था कि कोई मंत्रालय मिलेगा, कोई विभाग मिलेगा। अब मंत्रालय, यानी कंगना रनौत सांसद हैं, उन्हें अगर मंत्रालय दिया जाएगा तो उन्हें कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया जाएगा। कैबिनेट में मिनिस्टर का चयन खुद प्रधानमंत्री करते हैं कि उनकी कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। यानी कि कंगना रनौत को इस बात का दुख है कि मोदी जी ने उन्हें कैबिनेट मंत्रालय में शामिल नहीं किया, मंत्री नहीं बनाया, और इसके लिए बकायदा बिना नाम लिए इशारों में कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी जड़ दिया। अब आप भी जानते हैं, कुछ समय पहले कंगना रनौत ने तमाम अलग अलग चैनल्स पर दिए गए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल नहीं पाई हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, और इस बात का दुख भी कंगना को है। कंगना रनौत कहती हैं कि मोदी आमतौर पर जब मोदी जी आते हैं तो जो भाषण वगैरह होता है वो देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी कभी मुलाकात नहीं हो पाई है। यानी कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर के, अपने विवादित बयानों को लेकर के जिस वजह से सुर्खियों में रहती हैं, उसके बाद कंगना रनौत से प्रधानमंत्री मोदी नहीं मिलते हैं, तो इस बात का भी कंगना को दुख रहता है। और अब तो कंगना इस हद पर आ गई हैं कि वो बिना नाम लिए मोदी पर निशाना भी साध रही हैं। अब दोस्तों, आप भी जानते हैं कि कंगना रनौत का ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है जिस पर हम और आप बात कर रहे हैं और वो चर्चा में है। इससे पहले भी वो तमाम बयानों को लेकर के चर्चा में थी। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो कंगना रनौत ने ये कहा था कि मुझे राजनीति में मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने कैबिनेट पद ना मिलने के भी दुख जताया था, जिसमें वो मंडी में पहुंची थी, प्रभावित लोगों के बीच पहुंची थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं जो मैं आपको जो पैसे हैं, जो रुपये हैं वो दे पाऊं, मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो वहीं कुछ समय पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग कंगना के पास फरियाद लेकर पहुंचा था, तो उसमें कंगना कहती हैं कि ये सारी जानकारी मुझे मत बताइए, मुख्यमंत्री को बताइए जाकर के। इस तरीके से जो बॉलीवुड से एक्ट्रेस आ करके सांसद बनी है कंगना रनौत, इससे एक बात साफ हो गई है कि अभी उन्हें
सांसद बने मुश्किल से 1 साल बीता है, लेकिन कंगना रनौत का अब राजनीति में मन नहीं लग रहा है। अब कंगना के ऐसे बयान सामने आने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर कंगना को राजनीति में मजा नहीं आ रहा है तो कंगना इस्तीफा देकर के राजनीति छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कंगना के ये बयान बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं, और खास तौर पर ये वाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनसे ये कहा गया था कि सिर्फ 60 से 70 दिन काम करना है। इस पर सोशल मीडिया पर और विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि भाजपा के जितने भी नेता और सांसद हैं वो राजनीति को पार्ट टाइम जॉब समझ के पॉलिटिक्स में आते हैं, इसी वजह से जनता की सुनते नहीं हैं। इससे कुछ समय पहले अगर हम जाएं, कंगना रनौत जब उनको टिकट दिया गया था और उसके बाद चुनाव लड़ रही थी, उस दौरान के अगर हम बयानों की जिक्र करें, चर्चा करें, तो कंगना रनौत ने आरोप लगाया था राहुल गांधी पर कि उनकी मानसिक जांच होनी चाहिए, वो ड्रग एडिक्ट जैसे बात करते हैं। कंगना रनौत एक तरफ राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट बताती हैं तो दूसरी तरफ खुद अपनी बयानों में ये कहती हैं कि सच्चे मायनों में भारत को आजादी 2014 के बाद पीएम मोदी ने दिलाई, और ये भी कहती हैं कि पीएम मोदी भगवान राम का अवतार है। अब इसके बाद भी जो एक बहस है वो सोशल मीडिया पर छिड़ती नजर आ रही है, लेकिन कंगना रनौत के इन बयानों के बाद, और किसान वाला बयान तो दोस्तों कोई भूल ही नहीं सकता, किसानों पर जिस तरीके से कंगना ने आरोप लगाया, उसके बाद कंगना को बकायदा माफी भी मांगनी पड़ी थी। और इसके बाद कंगना रनौत के अब ये तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं वो कंगना की अंदर की कुंठा को दर्शा रहे हैं कि कंगना मंत्री पद ना मिलने से कितना आहत है, जिसके बाद कंगना अब ये सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे एक और थ्योरी है दोस्तों, वो थ्योरी ये है कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी बनी थी, लेकिन चुनावों के दौरान वो इमरजेंसी फिल्म जो रिलीज है वो नहीं करने दी गई। इस वजह से कंगना को नुकसान हुआ, और कंगना रनौत उसके बाद से ही भाजपा आलाकमान पर खार खाए बैठी हुई हैं और किसी न किसी मुद्दे पर घेरती रहती हैं और ऐसे बयान देती हैं जिससे भाजपा खुद कटघरे में खड़ी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंगना रनौत जब भी बयान देती हैं या कोई पोस्ट करती हैं तो कुछ समय बाद वो या तो पोस्ट डिलीट हो जाता है या कंगना रनौत माफी मांगते हुए वीडियो जारी कर देती हैं और बताती हैं कि जेपी नड्डा के फोन कॉल के बाद उन्हें ऐसा करना पड़ा। यानी एक तरफ कंगना की जो फिल्म है सांसद बनने के बाद भी वो ठीक तरीके से रिलीज नहीं होने दी गई, तो दूसरी तरफ कंगना जब भी मुंह खोलती हैं या जब भी कोई पोस्ट लिखती हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ जाती है। तो इन तमाम चीजों से परेशान होकर के अब खुद कंगना ने अपनी ही पार्टी को घेरने की शुरुआत कर दी है, और इसकी शुरुआत सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने से हुई है। देखने वाली बात होगी कि अब कंगना माफी मांगते हुए इस पर कोई टिप्पणी करती हैं या नहीं, या फिर भाजपा के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है, वो कंगना से कुछ बात करके उनके इस बयान पर सफाई दिलवाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। समय बताएगा कि कंगना रनौत का अब इस पर क्या अपडेट सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में दोस्तों इतना ही। नमस्कार।